मेरी किताब पेज नंबर 40। ये आपके लिए समझ लीजिए एक अभ्यास पुस्तिका जैसी है, वर्कबुक है ये। ठीक है, आप इस पर अभ्यास करिएगा इन प्रश्नों पर। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखो। माँ ने वीरू को कहाँ भेजा? मौसी के पास भेजा। माँ ने वीरू को अपनी बहन के यहाँ क्यों भेजा? संदेश देने के लिए भेजा। माँ ने वीरू को अपनी बहन के यहाँ संदेश देने के लिए भेजा। गा, बैठक में वीरू ने क्या देखा? बैठक में वीरू ने पुस्तकें देखा या देखी। ये पुस्तकें देखा या देखी। अब दोनों कर सकते हैं। पुस्तक अभी नपुंसक लिंग है। ठीक है, देखी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वीरू तो लड़की है, ये तो बताना ही भूल गया। ठीक है, हाँ, गा हो गया। घा, वीरू को कैसी किताबें पसंद थीं? वीरू को किसी भी तरह की किताबें पसंद नहीं हैं। यहाँ पे आप थी लिखिएगा। ठीक है, थी। थी ये है गलत है। ठीक है, थी लिखिएगा। किसी भी तरह की किताबें पसंद नहीं थीं। कहानी, हाँ, तुम्हें कैसी किताबें पसंद हैं? कहानियों की किताबें पसंद हैं। हमें कहानियों की किताबें पसंद है। यह हो सकता है हमें कोई किताबें पसंद ना हो, जो मन में आए वो लिख सकते हैं। मोटी किताबें पसंद हैं, पतली किताबें पसंद हैं। ओके, अब दिया है दूसरा प्रश्न। पढ़ो, समझो और याद करो। जहाँ बहुत सारी किताबें रखते हैं पुस्तकालय कहते हैं। जहाँ भोजन करते हैं भोजनालय कहते हैं उसे। जहाँ भोजन बनाते हैं दरअसल में होना चाहिए, अब लिख दिए हैं बुक वाले तो भी चलेगा। ठीक है, तो उसे भोजनालय कहते हैं। अगला है, जहाँ पढ़ने जाते हैं विद्यालय कहते हैं उसे। जहाँ न्याय के लिए जाते हैं न्यायालय कहते हैं। जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं अनाथालय कहते हैं। एक बार इनका स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, नज़र तो आ रहा होगा आपको ये। ठीक, हाँ। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे करो। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। खा, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। मौसी वीरू को बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। लड़की है ना, इसलिए ठिठक गया नहीं। मौसी के घर में ढेर सारी किताबें थी। ये आप किताब में देख करके भर सकते हैं, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है पाठ के आधार पर। अब ये मत कहिएगा कि हम पुस्तकें लिख दें, आश्चर्य लिख दें अचरज की जगह, तो भी सही है। उसका मतलब तो यही है, मौसी की जगह खाला लिख दें, सही है, वो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैठक में हम अपने मेहमानों को बिठाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। चित्र देखो और लिखो। घर के इन भागों को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ये देखो, इसको रसोई घर कहते हैं, इसको दर्शक दीर्घा बारजा बालकनी। ठीक है, ये बालकनी है। बालकनी कैसे, जैसे पिक्चर हॉल आप देखे हो ना, ऊपर से देखते हैं बालकनी जैसा, वैसा ही है। और ये शौचालय है और ये
वॉश बेसिन को क्या बोलते हैं? चिलमची। मुंह धोने का, मुंह को, क्योंकि क्या है मेरे में ना बिंदी काम नहीं करता, मुंह की स्पेलिंग ऐसे कर दीजिएगा, मेरे में ना बिंदी काम नहीं करता। ठीक। अगला प्रश्न है 5वां। वीरू अपनी माँ की बहन को मौसी कहती है, तुम इन्हें क्या कहते हो? लिखो। माँ की बहन को मौसी, पापा की बहन को बुआ, फूफा, फुआ, फूफा, फूफा की पत्नी मतलब, पापा की बहन को हम बुआ, फुआ कहते हैं। बुआ या फुआ दोनों में से एक लिखिए, या दोनों लिख देंगे तो भी चलेगा, आप लिख लगा के। हाँ। माँ के भाई को मामा, मातुल, पापा के बड़े भाई को ताऊ, ताऊ जी, इधर मामा जी, फुआ जी, मौसी जी लगा लीजिएगा सम्मान देने के लिए। ताऊ को ही बड़े पिताजी भी कहते हैं, बड़े पापा जिन्हें आप बोलते हैं। पापा के छोटे भाई को चाचा जी, ठीक है, चाचा जी। अपनी बड़ी बहन को दीदी जी, बहन जी, ठीक है, बहन जी भी तो बोलते हैं दीदी जी। अपने बड़े भाई को भ्राताश्री, बड़े भैया, ठीक है, ये सब भी बोलते हैं, भाई जी। अगला प्रश्न, ये चित्र दिए गए हैं, ठीक है, ये चित्र दिए गए हैं, ये 3, एक तो लीटर का, एक स्केल दिया है फीता, और एक किलोग्राम, ये आपको तराजू दिए गए। इनसे आपको मेल करना कैसे आप इनको मेजर करते हो। आलू को हम किससे करते हैं, ये देखिए, कागज़ को तौल के भी लेते हैं, कहीं कहीं रद्दी की कबाड़ी वाले तो तौल के लेते हैं। आप भी कभी कभी रफाई खरीदते हो, रफ नोटबुक खरीदते हो तो किलो के भाव भी मिलता है। इलाहाबाद में तो किलो के भाव ही मिलता है। हाँ, कपड़े को नाप कर लेते हैं, दूध को लीटर से नाप कर लेते हैं, दीवार को फीते से नापते हैं, किताब को फीते से नापते भी हैं, कितना लंबा है कितना चौड़ा है ना। आप उसको किलो के भाव भी लिख देना, रद्दी वाले तो किताब को किलो के भाव लेते हैं, ठीक है, कबाड़ी वाले मिठाई को तौल के लेते हैं, देखिए, ठीक। अगला प्रश्न है, हम अपनी मनपसंद चीज़ों के नाम लिखो। खाना में आपको क्या पसंद है? रसगुल्ला, जलेबी, आम, अनार, आप कुछ और भी लिख सकते हो, बीच में कॉमा लगा लेना, ठीक है। रंग लाल, नीला, पीला, हरा, कॉमा ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। पोशाक में कुर्ता, धोती, पायजामा, लुंगी, पैंट, शर्ट, आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सफारी सूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। खेल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, कॉमा लगा लीजिएगा बीच में। किताब में रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ, आप ओल्ड टेस्टामेंट, जो आपको आए वो सब लिख लीजिएगा, जो आपको पसंद हो। हाँ। अगला, यहाँ पे आपको दे के रखा है, चित्र देखो और खाली स्थान में एक वर्ण भरना है। वर्ड बहुत छोटा सा, मतलब वर्ण सबसे छोटा पार्ट होता है, तो आपको वो भर कर 2 शब्द बनाना है। ये ना लिख दिए, इधर लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो आपको दिन हो जाएगा, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो नदी हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये सवेरा हो गया और ये रात हो गया, ठीक है। आगे क्या है, मात्रा स्वतंत्र है, मात्रा को भी लगा दिए, हालांकि वो चलता नहीं है, वो भी तो वर्ण ही है। हाँ, पकवान हो गया और इधर वायुयान हो गया ना। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप एक बार में देख लो, ठीक है। बाय, धन्यवाद।